नमस्कार दोस्तों, मकर राशि वालों का जो आने वाला सप्ताह है, इसमें मंगल उच्च का हो रहा है, लगन में है, रोचक महापुरुष योग बना रहा है, जो आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देगा, नेम फेम और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। लेकिन आपको जो विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके एकदम ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल जो है यहाँ पे उच्च का हो रहा है और उसके साथ में सूर्य, शुक्र और बुध ये प्लैनेट हैं और चंद्रमा भी साथ में है। चंद्रमा जो है वो तो मूव करेगा लगन से लेके और 4th हाउस में, यहाँ चंद्रमा मूव कर जाएगा 7 दिन के अंदर। लेकिन बाकी 7 दिन में ये जो प्लैनेट है 4, ये लगन में ही रहेंगे, जो कई बार व्यक्ति को एरोगेंस देते हैं, अपनी जिद्दीपन को भी इंडिकेट करते हैं और जिसके कारण जो है स्वास्थ्य की हानि होती है या कई बार दूसरी हानियां भी हो सकती है, खासकर रिलेशनशिप की बहुत हानियां होती हैं इसमें। तो इसलिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका मंगल है, जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देने आया है, तो आपको खाली फाइनेंशियल बेनिफिट के अलावा जो रिलेशंस के जो बेनिफिट हैं, जो रिश्ते हैं, उसको जरूर मेंटेन करना है। और फाइनेंशियल को के आगे जो है रिश्ते, मतलब कई बार क्या करते हैं कि हम लोग पैसे को आगे रख लेते हैं, रिश्तों को पीछे रख लेते हैं। वो चीज़ नहीं करें, रिश्तों को भी संभाल के रखें, वही जीवन में सबसे जरूरी है। तो ये यहाँ पे स्थिति को इंडिकेट कर रहा है। अब हम अगर हेल्थ की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हेल्थ को लेके आपको विशेष सावधान रहना है। अगर आप हार्ट के मरीज हैं या बीपी के मरीज हैं तो विशेष रूप से सावधान रहना है, नहीं तो आप मुश्किलों में आ सकते हैं। पेरेंट्स के हेल्थ को लेके भी आपको सावधान रहना है और संतान की हेल्थ को लेके भी सावधान रहना है। तो कहीं ना कहीं से हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएंगी। मेडिकल एक्सपेंसेस को लेके सावधान रहना है। अगर हम करियर की बात करें तो करियर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वन ऑफ द फैंटास्टिक ईयर है। प्रमोशन मिल सकता है और आप मतलब ये बहुत ही अच्छा आपका पूरा सप्ताह है। तो आप किसी भी तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाए, आप लीडरशिप रोल में बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको प्रमोशन मिलने का बहुत अच्छा योग है, बॉस आपको बहुत सहयोग करेंगे, इंडिपेंडेंट काम करने का आपको मौका मिलेगा, आप अपने हिसाब से अपना पूरा सप्ताह निकालें, ऐसा आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वन ऑफ द बेस्ट वीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका लाभेश ही उच्च का हो गया और इतने सारे प्लैनेट साथ में हैं। कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो बहुत आराम से पॉसिबल होगा। और कुछ भी आप करना चाहते हैं पैसे को लेके, वो आप कर सकते हैं। पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। आप जो इन्वेस्टमेंट जैसा करना चाहते हैं वैसा आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ एरोगेंस और ईगो का मैटर बहुत हाई हो जाएगा, हाई लेवल पे हो जाएगा। कोई बात आपकी नहीं सुनेगा तो आप उसके खिलाफ हो जाएंगे। यहीं से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। कई बार आपको लगेगा कि आप ही सही है, सामने वाला गलत है, तो ये भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए आपको थोड़ा हम्बल रहना पड़ेगा, दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा, तभी आप रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे। तो चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे और पारिवारिक संबंध हो, वहाँ पे ये सारी बात लागू होती है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं चर्चा करूँ तो ये बहुत ही अच्छा मतलब समय है, जब आप अपनी बात को बहुत ढंग से रख पाएंगे, आपकी बात लोग सुनेंगे। आप लीडरशिप रोल्स में आप प्ले कर सकते हैं। कॉलेज स्कूल के कोई भी प्रोग्राम है, फंक्शन है, वहाँ पे अपने आप को फ्रंट एंड में रख के अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आप कोई भी कंपटीशन, इंटरव्यू वगैरह देंगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो केतु की रेमेडी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है। 8th हाउस का केतु है और ये किसी भी तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको आ गई तो ये हेल्थ प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कर देगा और मुश्किलों में खड़ा कर देगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि, क्योंकि काले तिल जो होते हैं या किसी भी प्रकार के तिल जो होते हैं वो सब केतु के अंडर में ही आते हैं। तो गुड़ की जो गुड़ तिल होते हैं, जो गज्जक होती है, गज्जक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटें और पूरा वीक जो है कुछ ना कुछ आप गज्जक जो है देते रहें लोगों को। मंदिर में भी बांट सकते हैं, आसपास भी बांट सकते हैं। तो उससे केतु जो है काफ़ी हद तक ठीक रहेगा आपके लिए और आपको विशेष बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल और मेरा वार्षिक राशिफल भी है। वो आप वार्षिक वाली प्लेलिस्ट में जाके आप मकर राशि का वार्षिक राशिफल आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और मैं इस आपको आने वाले पूरे सप्ताह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और
उम्मीद करता हूँ कि आप हम्बल रहेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। नमस्कार।